नमस्ते। सो आई एम बैक विथ अनदर व्लॉग एंड आज जो है मैं बात करने वाली हूँ एक टॉपिक पे जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो रहा है आज के डेट में। सो द टॉपिक इज नाउअडेज योगा टीचर्स फील टू मच प्रेशराइज्ड टू लुक परफेक्ट। और मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक जो है नोशन हो रहा है हर टीचर के लाइफ में भी। एंड ये इसी वजह से हो रहा है बिकॉज everyone now wants to look disciplined, wants to look flexible, wants to look aesthetic enough और wants to look successful also। और हर एक योगा टीचर को मैं देख रही हूँ कि वो बस अपनी मतलब कैसे अपने बड़ाई में लगा हुआ है कि मैं तो ये हूँ वो हूँ ये हूँ वो हूँ, मतलब अपने आप को जस्ट परफेक्शन दिखाने के परफेक्ट दिखाने के उसमें ही परफेक्शन के पाथ पे इतना बेहोशी के साथ आगे बढ़ रहा है कि जो मेन पर्पस है ना उसका योगा टीचिंग करियर में आने का वो शायद भूल ही चुका है या भूल ही चुकी है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस वेरी टॉपिक मेरे को लगता है। और मैं अभी जस्ट अपने स्टूडियो से आई हूँ और मैं सोचा कि लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉपिक। मैं इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती बिकॉज आई डोंट फील कनेक्टेड देयर वे टू मच। मेरा फोटे है कि मैं ऐसे ही रॉ व्लॉग्स जो है बनाऊँ जहाँ पे आपके साथ में कन्वर्सेशन कर सकूँ। इंस्टाग्राम में 60 सेकेंड्स में 90 सेकेंड्स में आई डोंट फील कंफर्टेबल। सो ये टॉपिक आई एम पुटिंग इट अप हियर। तो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं कि ये जो होता है चीजें इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है कि अभी टीचर्स जो है दे हैव स्टॉप्ड बीइंग देमसेल्व्स। कोई भी अपने ट्रू पर्सनालिटी में है ही नहीं। हर किसी को बस परफेक्ट दिखना है, चाहे वो फ्लेक्सिबल दिखना हो, चाहे वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल दिखना हो या ऐसे ही कुछ। तो इससे जो है क्या होता है, मेरे को जो लगता है कि हम अपने उस वर्जन को भूल जाते हैं जो हमारा ओरिजिनल वर्जन है। हमें लगता है कि नहीं आई हैव टू मेंटेन दिस वेरी इमेज और तभी जाके पीपल आर गोइंग टू लाइक मी या लव मी। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते और यही मेन रीजन है एक्चुअली इतना ज्यादा फेलियर होने का योगा टीचिंग बिजनेस में या योगा टीचिंग करियर में। क्योंकि लोग कितने दिन तक जो है फेक करते रहेंगे, कभी ना कभी तो उनका पर्सनैलिटी उनके पास सामने जो है लोगों के सामने आएगा ही एंड वो खुद भी फेड अप हो जाएंगे ना कि कितना ज्यादा और जो है हम फेक करें। तो दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली जो क्रिएट हो रहा है, उसी से बर्न आउट होता है एंड देन वो जो है टीचर जो है अपना करियर जो है वो पिवट कर लेता है, दूसरा करियर चूज कर लेता है एंड यही बोलते रहते कि नहीं योगा टीचिंग में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। देखिए पैसा नहीं है कंपैरेटिवली टू द अदर करियर्स, ये मैं मानती हूँ, बट ग्रोथ नहीं है ये बोलना थोड़ा सा गलत है। सो इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब टीचर्स क्या करें इसके बारे में, है ना, ये मेन आज के टॉपिक का जो है मेन पार्ट है। मेरे को लगता है कि यू शुड स्टॉप बीइंग परफेक्ट, यू शुड स्टॉप रनिंग आफ्टर परफेक्शन। अगर आप प्रैक्टिकल है तो शो योर प्रैक्टिकलिटी कि यस आई फील दिस, ये मैं लॉजिकली मैं ये करती हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ। पुट इट आउट। कोई ना कोई आपके जैसे सोचने वाला जो है हमेशा मिलेगा ही मिलेगा एंड दोज आर योर पीपल, दोज आर योर कम्युनिटी। ऐसे ही कम्युनिटी बिल्ड होता है। अगर आप ह्यूमरस है, थोड़ा सा मजाक मस्ती में आपको टीच करना पसंद है, पुट इट आउट इन द पब्लिक। आप जैसे हैं वैसे ही उसको जो है रखिए सामने एंड ट्रस्ट मी लोगों को ये सब पसंद आता है बहुत ज़्यादा। थर्ड, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस टीचर है, बहुत ज़्यादा लाइक सिर्फ और सिर्फ आपको काम की बातें करके एंड देन यू आर डन, तो वही जो है सामने रखिए। जैसे आपने देखा होगा मैं बिना काम के मतलब बिल्कुल भी बात नहीं करती। अगर मेरे को वीडियो बनाना है तो वीडियो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो, नहीं तो मेरे को लगता है कि मैं आपका 5 मिनट 10 मिनट क्यों खराब करूँ।
तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द परफेक्शन व्हाट वी कैन डू इज हम जो है जो हमारा इम्परफेक्ट जो है सेल्फ है उसी को प्रमोट कर सकते हैं, उसी को जो है सामने रख सकते हैं। मैं बहुत फंबल कर रही हूँ आज बिकॉज मैंने अचानक से देखा यहाँ बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो मैं वो देखने में लग गई एंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो देखिए यूट्यूब में मैं जैसी हूँ, मेरा जो रियल पर्सनैलिटी है वो वैसा ही है, कोई डिफरेंट कुछ है ही नहीं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसी वजह से मेरे को बर्न आउट नहीं होता है। मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें करने में, मेरे को अच्छा लगता है आपको जो लोग गाइडेंस के लिए आते हैं उन्हें सही गाइडेंस प्रोवाइड करने में एंड और यही जो है यही मेरा काम है और मेरे को यही चीज़ करने में अच्छा लगता है। बीच में जैसे मैंने आपको आई डोंट नो मैंने बोला था कि नहीं, या फिर इंस्टाग्राम में शायद मैंने डाला होगा कि मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डेज, स्ट्रेसफुल मंथ होता रहता है। तो मार्च अप्रैल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए ड्यू टू सम फैमिली रीजंस एंड ऑल। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो मेरा स्लीप मतलब लिटरली मैं सोई ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था। तो मेरा बॉडी जो है वो वेट गेन होने लग गया बॉडी में। तो मेरे को तो समझ आ गया कि ये थायराइड लेवल्स जो है मेरा वो इंक्रीज हुआ है। मैंने टेस्ट करवाया, यस T3 T4 TSH तीनों बहुत हाई था। और जब मैं बैठती थी, जैसे वीडियो बनाने बैठी या क्लास लेने बैठी, तो सबसे मतलब फैट एक्यूमुलेट कहाँ होता है मेरे बॉडी में, बेली में और क्वाड्रिसेप्स थाइज में मेरा फैट एक्यूमुलेट होता है ज़्यादा, और अपने आर्म्स में। तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट क्योंकि समटाइम्स लाइफ हैपेंस एंड उस टाइम पे आई नीड टू बी देयर फॉर माई फैमिली। मैं कुछ नहीं कर सकती उस टाइम पे, मैं चाहे जितना वर्कआउट कर लूँ, कुछ कर लूँ, मैं अगर अपने स्ट्रेस लेवल्स को जो है कम ना करूँ तो जो मेरा थायराइड है वो कभी जो है वो कंट्रोल्ड आएगा ही नहीं। दो मेरे मेडिसिन चलते हैं थायराइड के, डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो। तो मैं क्या कर सकती थी, मैं क्या अपने आप को छुपाती कि यार मेरा पेट भर गया, या मेरा हाथ मोटा लग रहा है, या मेरा ये लग रहा है, मेरे को पिंपल्स आ गया ना, कुछ नहीं कर सकती मैं। द ओनली थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ इज टू एक्सेप्ट कि यस ये हुआ है एंड आई नो द रीजन कि क्यों हुआ है एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग इट। कि जो हुआ है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं अभी स्ट्रेस ना लूँ, मैं अभी अपने आप को रिलैक्स रखूँ, मैं अभी अपने आप को फोकस्ड रखूँ, मैं अपने मूवमेंट्स को बंद ना करूँ, वो मेरा मेन जो है मतलब अटेंशन वहाँ मेरा जाना चाहिए। तो मैं अपने आप को यही सोचती हूँ कि बहुत लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं बहुत बार कि अरे तू योगा टीचर है, आपका ही तो पेट बाहर निकला हुआ है। सी फर्स्ट थिंग, हमें एक दूसरे के प्रति इतना रूड और हार्श होने की जरूरत नहीं है। यू नेवर नो कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है एंड वेट का बढ़ना या कम होना सिर्फ और सिर्फ खाने पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अगर कोई बोल रहा है तो सबसे बड़ा गवार तो वही है। तो मैं तो इनको मतलब आंसर भी नहीं करती बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड आई डोंट ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। इट्स माई बॉडी, इट्स माई लाइफ, I have to keep it healthy, I have to keep it fit, that's the main thing, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैं थी जैसी थी, imperfect थी बहुत ज़्यादा, I put it out, मैंने रखा उसको। अपने रिसेंटली वीडियोस में देखा होगा, मार्च अप्रैल के वीडियोस में मेरा बेली फैट थोड़ा सा दिख रहा है, मैंने वेट गेन किया है वो दिख रहा है एंड आई कांट हेल्प। अभी धीरे धीरे वेट नीचे आ रहा है, तो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जब वापस से मेरा थायराइड लेवल्स जो है वो बैलेंस्ड होंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट नॉर्मल अगेन। मेरा जो काम है वो है कि जस्ट टू कम आउट एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस दिस हैपेंड एंड आई एक्सेप्ट इट, आई टेक ऑल द अकाउंटेबिलिटी कि मैं इसको ठीक करूं एंड आई थिंक ये होना चाहिए, तब जाके बर्नआउट नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज नॉर्मलाइज बैड डेज। मैं ओपनली जो है अपना स्टोरी सामने रखती हूँ हर किसी के सामने, बिकॉज जो हुआ है मेरे लाइफ में दैट्स अ चैप्टर ऑफ माई लाइफ, नॉट माई एंटायर लाइफ। आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट एंड नॉर्मलाइज दैट बैड फेज ऑफ माई लाइफ। क्या किसी और का डिवोर्स नहीं होता है? यस हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है। आई एम लकी एनफ कि माई फैमिली इज इन अ कंप्लीट, लाइक माई फैमिली स्टूड लाइक अ रॉक बिसाइड मी जब ये सब हो रहा था एंड दैट्स वाई शायद मैं आज बची हूँ, जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, नहीं तो नहीं होती शायद। एंड दैट्स वाई आई थिंक आई जम्प बैक, आई बाउंस्ड बैक।
तो ये बैड डेज को नॉर्मलाइज कीजिए कि यस मेरे साथ ऐसे हुआ। 1.5 साल तक मैंने YouTube में वीडियोस नहीं डाले बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ, बट वंस मैं ठीक हुई आई केम बैक। नॉर्मलाइज कीजिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? क्या किसी की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकता? आ सकता है। मेरी लाइफ में हर दूसरे दिन में आता है, अगर मैं बोलूं आपको, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस होगा किसी मंथ में फैमिली में कुछ इश्यूज होंगे, किसी मंथ में स्टूडियो का कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी मंथ में करियर का कुछ होगा, चलता ही रहता है। एंड दैट्स द साइन कि यू आर लिविंग योर लाइफ। नहीं तो स्टेगनेंट जब हो जाते हैं उसको ही डेथ बोलते हैं ना। सो नॉर्मलाइज दिस बैड डेज, तब जाके आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर। Third and the last thing that I feel that yoga teachers should focus on is they should focus on building connections rather than building an image. Nobody cares about your image and मेरे को लगता है कि मेरा कोई इमेज है भी नहीं। मैं जैसे दिखाऊंगी लोगों को, लोग वैसे ही परस्यू करेंगे मेरे को। कल मैंने अगर कुछ एंटी बात कर दिया तो लोग वैसे परस्यू करेंगे, अगर मैंने कुछ सही बात किया तो लोग ऐसे ही परस्यू करेंगे। तो इमेज तो चेंज होता रहता है। दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस टू मेंटेन एन इमेज इन फ्रंट ऑफ पीपल। माय फोकस इज टू बिल्ड कनेक्शंस। इसीलिए मैं हमेशा जो है ये चीज पे फोकस करती हूँ कि मैं सपोज मैं क्लास ले रही हूँ, अगर अभी मैं क्लासेस उतना ज्यादा लेती नहीं, नॉर्मल क्लासेस, बट सपोज मैं किसी क्लाइंट का क्लास ले रही हूँ एंड ऑल, आई मेक श्योर कि वो मेरे साथ कनेक्टेड है। और मेरे, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे जो क्लाइंट्स है अभी तक जो मेरे साथ है, वो शुरू से मेरे साथ है और अभी तक है। मीन्स दे फील कनेक्टेड टुवर्ड्स मी, दैट्स व्हाई दे आर विथ मी। उनके पास बहुत ऑप्शंस है बाहर जाके किसी और टीचर के साथ करें। जैसे दो मैं पर्सनल वन-on-one सेशंस लेती हूँ। एक दुबई की क्लाइंट है और दूसरे है, वो हस्बैंड वाइफ है, वो मुंबई में रहते हैं, वर्क्स इन अ वेरी लाइक हाई पोजीशन इन अ MNC। उनके पास तो बहुत मतलब ज्यादा ऑप्शंस था उन दोनों के पास, बट स्टिल दे चोज टू स्टिक विथ मी। वो इसी वजह से, बिकॉज दे फील कनेक्टेड विथ मी एंड दैट्स द थिंग जिसके लिए मैं काम करती हूँ, अगर मैं सच बताऊँ तो। एंड मेरे को जब किसी से कनेक्शन फील नहीं होता, मैं नहीं करती क्लास, मैं बिल्कुल नहीं लेती क्लासेस। एंड दिस एक्चुअली अप्लाइज टू माय TDC ऑल्सो। मेरे TDC में अभी तो यहाँ जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं बहुत से हम सज के थोड़ा सा वो पहन के बैठ के क्लासेस वीडियोस बनाते हैं ना। TDC क्लासेस के दौरान तो आई एम ऑन इन माय वर्कआउट वेयर। मैं जो नॉर्मल जो है वर्कआउट क्लोथ्स होते हैं, मतलब मैंने सपोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, उसके बाद उसके पहले क्लास लेना है तो मैं वही कपड़े में रहती हूँ एंड ऑल। तो मैं इसी वजह से आई एम वेरी मच पर्टिकुलर विथ माई स्टूडेंट्स की जो लोग मेरे से कनेक्टेड फील करते हैं वही मेरे TDC में आए। किसी कोई और मेरे को स्लाइटली भी अगर लगता है ना कि नहीं इसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ कि इनका आप जो है रजिस्ट्रेशन मत लीजिए, आई फील कि ये सही नहीं है बंदा है ना। सो ऑलवेज वर्क ऑन बिल्डिंग कनेक्शन विथ पीपल, नॉट बिल्डिंग एन इमेज फॉर योरसेल्फ। एक और स्टोरी अगर मैं बोलूं, when my marriage broke, तब डिवोर्स नहीं हुआ था मेरा। फर्स्ट 3 महीने, मई जून जुलाई 2022, इन 3 महीनों में मैं क्या खा रही हूँ, मैं कब सो रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, कोई सेंस ही नहीं था मेरे, कुछ भी नहीं था। लाइक मेरे को पता नहीं मतलब कहाँ थी मैं, बिकॉज आई वॉज इन टू मच शॉक जो हुआ है ना। तो उस टाइम पे मैं क्लासेस कैसे लेती, मैंने ट्राई किया था एक क्लास लेना और क्लास में आई ब्रोक डाउन, मेरे को बहुत रोना आ गया एंड ऑल, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद जो क्लास में क्लाइंट्स थे वो मेरे ऑनलाइन मेरा क्लास था और ये क्लाइंट्स मेरे साथ 2018 से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला कि मैम आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप जो है अभी फोकस कीजिए अपने आप पे, हमें जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हम उससे क्लास ले लेंगे। मैंने बोला ओके। तो मैंने सोचा ठीक है 1-2 हफ्ते लगेंगे, देन आई विल स्टार्ट। वो 1-2 हफ्ते 3-4 महीनों में कन्वर्ट हो गए, आई थिंक, हाँ ऐसे ही 3-4 महीनों में कन्वर्ट हो गए। और ना उन्होंने मेरे को एक बार पूछा कि आप कब से क्लास स्टार्ट करेंगे, ना कुछ, बट वो मेरे टच में रहे कि मैम हाउ आर यू। एक हमारी मैम है यहाँ पे रहती है, शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड शी यूज्ड टू कम टू माय होम एवरी अदर डे, कुछ ना कुछ लेके, लाइक चॉकलेट्स लेके, कभी कुछ और लेके, कभी जस्ट ऐसे ही जस्ट कन्वर्सेशन करे ताकि मेरा मन हल्का हो एंड ऑल।
तो उस टाइम पे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मेरे को फील हुआ दिस इज व्हाट आई अर्नड। एंड उन लोगों ने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो 3-4 महीने मैंने क्लास नहीं लिए ना, दे केप्ट पेइंग मी। मैंने तो बहुत बाद में देखा कि इन्होंने एवरी मंथ मेरे को वो लोग पे करते गए। ऑफ कोर्स मैंने, जब मेरे को पता चला, मैंने उनको बोला कि नहीं है जरूरत, बट दे इंसिस्टेड मी, क्योंकि आई वॉज फिनेंशियली ब्रोक एट दैट टाइम। पूरा मैं मतलब फिनेंशियली बहुत, मतलब क्या बोलूं, जहर खाने के पैसे नहीं थे, वुड बी द राइट फ्रेज हियर। तो उनको ये समझ आया कि यस शी नीड्स द मनी नाउ, क्योंकि और कोई क्लासेस नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड मनी आपके पास जब रहता है, यू फील पावरफुल, यू फील, क्योंकि वो फ्रीडम देता है मनी। सो दे केप्ट पेइंग मी। एंड वो जो क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स है मेरे, वो आज तक मेरे साथ है, वो आज तक मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड दे आर लाइक अ फैमिली, दे आर नॉट क्लाइंट्स एनीमोर, दे आर लाइक फैमिली। तो दिस इज व्हाई एक्चुअली आई एम asking you to focus more on building connections rather than building an image. And जो मेरे को लगता है कि आज के डेट में योगा टीच करना या योगा टीचर अपने आप को बोलना, ये एक परफॉर्मेंस हो गया है कि people just want themselves to look like a saint. सबको साधु बन के रहने में बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों मजा आ रहा है। मेरे को तो ये सब चीजों में कोई मजा नहीं आता। मैंने पहले ही बोला, my personality is either I am 100% in or I am 100% out. हाफ हार्टेडली मेरे से कुछ नहीं होता, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे अभी जो टीडीसी हम कर रहे हैं वो हो, नथिंग। तो दैट्स हाउ आई रन। एंड आई फील यही तो मेन एसेंस था ना योगा टीचिंग का, कि हम लोगों के लाइव्स को जो है टच कर सके, हम लोगों के लाइव्स को चेंज कर सके। और वही तभी होगा जब हम उनसे एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। इमोशनली कनेक्ट होना जरूरी नहीं है, मैं नहीं बोल रही आपको कि इमोशनली कनेक्ट हो जाए, नो, बट एक ह्यूमन लेवल पे भी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं ना। दैट्स द मेन एसेंस आई थिंक ऑफ बीइंग अ योगा टीचर। सो लेट्स जस्ट अपने आप से वादा करते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बनाएंगे योगा टीचिंग को, इस करियर को। एंड उसको जस्ट एक कनेक्शन बिल्डिंग का, कि वर्ल्ड मेरे लिए अगर 1% भी अगर सही हुआ मेरे वजह से, आई विल बी वेरी मच हैप्पी विद दैट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। बाय बाय।